दोस्तों, अगर आप भी कहीं नौकरी करते हैं और आपकी इनकम का सोर्स सैलरी है तो आप अपनी आईटीआर को खुद से ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल को या फिर किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप 10 से 15 मिनट के अंदर अपनी आईटीआर को खुद से फाइल कर सकते हैं। वो कैसे, उसका एकदम लेटेस्ट तरीका आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं प्रमोद और आप देख रहे हैं माई सिंपल गाइड। ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए दो डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्म 16 और दूसरा फॉर्म 26AS। फॉर्म 16 आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलता है। फॉर्म 16 में आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी आपकी इनकम हुई है, यानी कि आपके एम्प्लॉयर द्वारा जितनी सैलरी पे की गई है, और अगर आपकी सैलरी पर कोई टीडीएस काटा गया है तो उसकी पूरी जानकारी आपको फॉर्म 16 में मिल जाती है। फॉर्म 16 की सहायता से आप अपनी आईटीआर को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म 26AS के बारे में। पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका कहीं भी टीडीएस काटा गया है, चाहे वो आपके एम्प्लॉयर द्वारा काटा गया हो या फिर बैंक द्वारा काटा गया हो, या फिर कहीं भी अगर आपका कोई टीडीएस काटा गया है तो उसकी पूरी जानकारी आपको फॉर्म 26AS में मिल जाती है। फॉर्म 16 से और फॉर्म 26AS से सारी जानकारी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में ऑनलाइन ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है। पर फिर भी ऑनलाइन आईटीआर फाइल करते समय आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट से एक बार अमाउंट मैच कर लेनी चाहिए ताकि आपकी आईटीआर में कोई गलती ना हो। फॉर्म 26AS को आप इनकम टैक्स के पोर्टल से बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे, उसकी एक वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ अपनी आईटीआर 1 को कैसे फाइल कर सकते हैं। उसका स्टेप बाय स्टेप तरीका आप जानेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर पहुंच जाना है। पोर्टल का डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपको ऊपर राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन, उस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आप पहली बार इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने जा रहे हैं और आपके पास लॉगिन डिटेल्स नहीं है तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना है और अपनी पैन डिटेल्स भरते हुए इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करते ही आपके पास आपकी लॉगिन डिटेल्स भेज दी जाती हैं। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए अगले पेज पर सबसे पहले आपको अपने पैन नंबर को भरना है। उसके बाद इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करने के बाद नीचे पासवर्ड को भरने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कंप्लीट हो जाता है। और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर बीच में आप देखेंगे आपको एक बटन दिखाई देगा फाइल नाउ, उस पर आपको क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको आपके करंट असेसमेंट ईयर यानी कि 2025-26 को चुनना है। नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन को चुनना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर नीचे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर यहाँ पर इंडिविजुअल को चुनना है और नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको यहाँ पर आईटीआर फॉर्म को चुनना है। यहाँ पर आपको आईटीआर 1 को चुनना है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर से बताया गया है कि आईटीआर 1 को कौन लोग फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 1 को 50 लाख रुपए तक की इनकम का कोई भी इंडियन रेजिडेंट जिसकी इनकम का सोर्स सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज जैसे कि इंटरेस्ट, 5000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम। और यहाँ पर इस साल एक नई चीज ऐड की गई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका 1,25,000 रुपए तक का कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो भी आप आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक अलर्ट मैसेज दिखाई देगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम यहाँ पर सेलेक्टेड होगा। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ जाना चाहते हैं तो उसे आप बदल भी सकते हैं। यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आप आईटीआर क्यों फाइल करना चाहते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको पहले ऑप्शन को चुन लेना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगली स्क्रीन पर ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको आईटीआर फाइल करने के लिए 5 सेक्शन कंप्लीट करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको दिखाई जाएंगी, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को चुनना है।
अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो यहाँ पर अदर्स को चुनना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम किसके साथ जाना चाहते हैं, यानी कि किस ऑप्शन के साथ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ जाना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पर आपको अपने उस बैंक अकाउंट नंबर को चुनना है जिसमें आप रिफंड पाना चाहते हैं। अगर आपकी यहाँ पर कोई भी बैंक डिटेल्स ऐड नहीं है तो नीचे ऐड अनदर पर क्लिक करके आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उसे रिफंड के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करते ही आपका पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरे सेक्शन ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको अलग अलग इनकम के हेड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरी। वैसे तो ये डिटेल्स आपके फॉर्म 16 से ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है और अगर नहीं होती है तो यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना है। अगले पेज पर सबसे पहले सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) के सामने पिछले फाइनेंशियल ईयर की टोटल सैलरी को यहाँ पर भर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप अपने एग्जेम्प्ट अलाउंस को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस या फिर कोई और अदर एग्जेम्प्ट अलाउंस है तो उसे यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपकी इनकम का सोर्स सैलरी है तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। न्यू टैक्स रिजिम के केस में ये डिडक्शन 75,000 है। उसके बाद आपको नीचे सेव बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दूसरे हेड में आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को फिल करना है, यानी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी है और उससे आपकी कोई रेंटल इनकम होती है तो उसकी अमाउंट यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके आपको ऐड कर देनी है। हमारे केस में ये नील है। उसके बाद नीचे तीसरे हेड में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने कोई कैपिटल पर लोन लिया है और आप उसके इंटरेस्ट को यहाँ पर रिपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसे ऐड कर सकते हैं। अगले हेड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर आपको अगर सेविंग बैंक अकाउंट, FD या फिर डिविडेंड से इनकम है तो उसकी अमाउंट आपको यहाँ पर भरनी है। ये डिटेल्स भी आपकी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती हैं और अगर नहीं होती है तो यहाँ पर आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। सिंपली आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स और अमाउंट को यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है और आप उसे रिपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे आप उसे ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में ये नील है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर इस साल एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका 1,25,000 रुपए तक का कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने लंबे समय तक कोई म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनमें से अगर आपने कोई सेल किया है और उससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट की डिटेल्स आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टोटल सेल कंसिडरेशन, यानी कि जितने में आपने सेल किया है उसकी टोटल अमाउंट भरनी है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि जितने में आपने परचेज किया था उसकी अमाउंट भरनी है। अमाउंट भरते ही टोटल कैपिटल गेन की वैल्यू नीचे आ जाएगी। उसके बाद आपको नीचे कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको तीसरे सेक्शन यानी कि टोटल डिडक्शंस पर क्लिक करना है। अगले पेज पर यहाँ पर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट डिडक्शंस की डिटेल भरनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत अगर आपने टोटल 1.5 लाख रुपए तक कोई लाइफ इंश्योरेंस कराया है, PPF में इन्वेस्ट किया है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या फिर किसी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो उसकी टोटल अमाउंट पर आप यहाँ पर डिडक्शन पा सकते हैं। अमाउंट ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करना है। अगले पेज पर अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को यहाँ पर भरना है और उसके बाद पॉलिसी नंबर या फिर कोई डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को यहाँ पर आपको भरना है। यानी कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कोई कराया है तो उसकी पॉलिसी नंबर को यहाँ पर आपको भरना है। PPF में इन्वेस्ट किया है तो PPF अकाउंट नंबर को यहाँ पर आपको भरना है। डिटेल्स भरने के बाद सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर जिस भी डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी डिडक्शन की अमाउंट को यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। डिडक्शंस की अमाउंट ऐड करने के बाद आप नीचे देखेंगे आपको टोटल डिडक्शन की वैल्यू दिखाई दे जाएगी। उसके बाद आपको नीचे कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके 3 सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको चौथे सेक्शन यानी कि टैक्स पेड पर क्लिक करना है।
अगले पेज पर आप देखेंगे अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में कहीं भी टीडीएस काटा गया है, उसकी पूरी डिटेल्स आपके फॉर्म 26A से यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। हमारे केस में ये नील है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको लास्ट सेक्शन वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे आपकी पूरी कंप्यूटेशन आपको दिखाई जाएगी, यानी कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, उस पर आपको कितनी डिडक्शन मिली है। नीचे आपको टैक्स पेबल की अमाउंट भी दिख जाएगी। यहाँ पर अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पर रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत पूरे टैक्स पर आपको छूट मिल जाती है और आपका टैक्स पेबल 0 हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाएंगे और अगर आपका कोई रिफंड यहाँ पर बनता है तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। उसके बाद आपको नीचे कंफर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके 5 सेक्शन यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर दोबारा से आपकी टैक्स कैलकुलेशन आपको दिखाई जाएंगी। यहाँ पर आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करना है। अगले पेज पर इनके डिक्लेरेशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। कैपेसिटी में सेल्फ को चुनते हुए नीचे प्लेस को भरना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी, वैलिडेशन सक्सेसफुल, यानी कि आपकी आईटीआर में कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद आपको नीचे प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी पूरी आईटीआर का प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको आईटीआर को ई वेरीफाई करने के कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसमें से सबसे इजी वे है आधार ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन। तो उसके लिए आपको पहले ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद अपने आधार ओटीपी के जरिए आपको अपनी आईटीआर को ऑनलाइन ही वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपकी आईटीआर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिना किसी को पैसे दिए खुद से अपनी आईटीआर को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर भेज देना ताकि वो भी अपनी आईटीआर को खुद से फाइल कर सके। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।